सुबह की धूप शहर की ऊंची इमारतों पर पड़ रही थी, लेकिन आहाना के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आता रहा, साधारण कपड़ों वाला, शांत आंखों वाला और बिना डरे जवाब देने वाला लड़का। ये सब क्या हो रहा है? आहाना ने खुद से कहा। मैं उसे पसंद नहीं करती, फिर भी दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा? उसने शीशे में खुद को देखा। वही आत्मविश्वास, वही घमंड, लेकिन आंखों में अब कुछ नया था, उलझन। दूसरी तरफ वो लड़का भी अपनी सुबह की कॉफी के साथ खिड़की के पास खड़ा था। पूरा शहर नीचे फैला हुआ था। उसके लिए ये सब नया नहीं था, फिर भी आज उसका ध्यान शहर पर नहीं था। उसका दोस्त पास आया। भाई, पहली बार ऐसा लग रहा है कि तू किसी को लेकर इतना सोच रहा है। लड़का हल्के से मुस्कुराया। सोचना नहीं है, बस समझना है। किसे? दोस्त ने पूछा। उसे। उसने सिर्फ इतना कहा। ऑफिस में उस दिन माहौल अलग था। एक बड़ी मीटिंग थी, 2 कंपनियों के बीच संभावित साझेदारी को लेकर। आहाना उस मीटिंग की लीड थी। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। कॉन्फिडेंस, पावर, कंट्रोल, सब उसके साथ था। लेकिन जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला, उसकी नजर सामने बैठी टीम पर पड़ी। और वहीं कोने में बैठा हुआ वो लड़का, वही शांत चेहरा, वही बिना दिखावे का अंदाज। आहाना का दिल एक पल को रुका, फिर उसने खुद को संभाला। फोकस आहाना, उसने खुद से कहा। मीटिंग शुरू हुई। आहाना पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। हर पॉइंट साफ, हर शब्द सधा हुआ। लेकिन जब सामने से सवाल आए तो वही लड़का धीरे से बोला, अगर हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें सिर्फ मुनाफा नहीं, लोगों पर असर भी देखना होगा। पूरा कमरा शांत हो गया। आहाना ने उसकी तरफ देखा। बिजनेस में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, उसने ठंडे लहजे में कहा। लड़का मुस्कुराया। और बिना इंसान के बिजनेस भी नहीं चलता। उनकी नजरें टकराईं। कमरे में बैठे लोगों को साफ महसूस हुआ, यह सिर्फ बिजनेस की बहस नहीं थी। मीटिंग के बाद आहाना तेज कदमों से बाहर निकली। तुम हर जगह मुझे गलत साबित क्यों करना चाहते हो? उसने अचानक रुक कर कहा। लड़का भी रुक गया। क्योंकि तुम हर जगह खुद को सही समझती हो, उसने शांति से जवाब दिया। आहाना का गुस्सा बढ़ गया। तुम मुझे जानते ही नहीं। शायद, लड़का बोला, लेकिन जितना तुम दिखाती हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। यह सुनकर आहाना कुछ पल चुप रह गई। यह पहली बार था जब किसी ने उसके घमंड के पीछे की इंसानियत देखी थी। उस शाम दोनों अपने अपने घर पहुंचे, लेकिन मन कहीं और था। आहाना ने मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। मां ने बस इतना कहा, बेटी, कभी कभी जो इंसान हमें सबसे ज्यादा चुभता है, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। आहाना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ने उस बात को पकड़ लिया। लड़का अपनी बालकनी में खड़ा था। उसका दोस्त पास आया। भाई, तू उसे धीरे धीरे बदल रहा है, दोस्त बोला। लड़का सिर हिलाकर बोला, नहीं, वो खुद को बदल रही है, मैं तो बस आईना हूं। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी मशीन के पास, कभी लिफ्ट में, कभी मीटिंग के बाद गलियारे में। हर बार बातें छोटी होती, लेकिन असर गहरा। नफरत अब वैसी नहीं रही थी, उसमें सवाल जुड़ गए थे, और सवालों के बीच एक हल्का सा खिंचाव। एक शाम ऑफिस से निकलते समय बारिश शुरू हो गई। आहाना के पास ड्राइवर नहीं आया था। वो परेशान होकर खड़ी थी। तभी वो लड़का सामने आया। अगर चाहो तो मैं छोड़ सकता हूं। आहाना ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा। दिल ने हां कहा, दिमाग ने मना। ठीक है, उसने धीरे से कहा। बाइक पर बैठते समय आहाना ने पहली बार उसके इतना करीब होना महसूस किया। हवा, बारिश और दिल की धड़कनें। कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन बहुत कुछ महसूस हुआ। आहाना ने खुद से कहा,
ये नफरत नहीं है, फिर ये क्या है? बारिश की बूंदें अब हल्की हो चुकी थीं, लेकिन आहाना के दिल में जो हलचल थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाइक की पिछली सीट पर बैठी वो पहली बार किसी के इतने पास थी, और वो भी उस इंसान के जिससे कभी उसे नफरत थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। शहर की लाइट्स बारिश में धुंधली लग रही थीं, और उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अनजाने में उसके कंधे को हल्के से पकड़ लिया। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो स्पर्श उसने महसूस किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। डर लग रहा है? उसने बिना पीछे देखे पूछा। नहीं, आहाना ने तुरंत जवाब दिया। फिर कुछ पल बाद धीरे से बोली, बस अजीब लग रहा है। अजीब चीजें ही जिंदगी बदलती हैं, उसने शांत स्वर में कहा। आहाना चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया, ये लड़का बातें कम असर ज्यादा करता है। कुछ ही देर में वे आहाना के घर के बाहर थे। बारिश लगभग रुक चुकी थी। आहाना बाइक से उतरी। एक पल के लिए दोनों खामोश खड़े रहे। थैंक यू, उसने कहा, लेकिन इस बार आवाज में वो कठोरता नहीं थी। हमेशा नहीं, लड़का बोला, बस आज। आहाना ने उसकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। वो मुड़ी और घर के अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल में कुछ साथ चला गया था। उस रात आहाना देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही पल, वही बारिश, वही आवाज। अजीब चीजें ही जिंदगी बदलती हैं। उसने तकिए पर करवट बदली। मैं कमजोर नहीं हूं, उसने खुद से कहा। यह सिर्फ एक एहसान था, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर लड़का भी अपने घर की बालकनी में खड़ा था। हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन ध्यान शहर पर नहीं था। उसका दोस्त पास आया। भाई, आज कुछ बदला बदला लग रहा है। लड़का हल्का सा हंसा। क्योंकि कुछ बदल भी रहा है। प्यार? दोस्त ने मजाक में कहा। लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं, लेकिन रास्ता वही है। अगले दिन ऑफिस का माहौल अलग था। आहाना ने साड़ी पहनी थी, सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत। कई नजरें उस पर टिकीं, लेकिन जिस नजर को वो महसूस कर रही थी, वो अलग थी। वो लड़का। उसकी आंखों में तारीफ थी, लेकिन कोई शब्द नहीं। आहाना ने नजरें फेर लीं। दिल ने फिर से अजीब हरकत की। मीटिंग के दौरान आहाना आज थोड़ी शांत थी। कम बोल रही थी, ज्यादा सुन रही थी। एक पॉइंट पर उसने लड़के से पूछा, तुम्हारी राय? पूरा कमरा चौंक गया। ये पहली बार था जब आहाना ने किसी की राय मांगी थी। लड़का भी थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, अगर हम इस प्रोजेक्ट में ईमानदारी रखें तो फायदा दोनों तरफ होगा। आहाना ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। मीटिंग खत्म हुई। लोग बाहर निकलने लगे। आहाना खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने उसे रोका। कॉफी? उसने पूछा। लड़के ने उसकी तरफ देखा। एक पल रुका, फिर मुस्कुराया। ठीक है। कैफे शांत था। हल्का म्यूजिक चल रहा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। पहली बार बिना बहस, बिना तकरार। तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो? आहाना ने पूछा। कैसे? लड़का बोला। शांत, जैसे कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। लड़का हल्का सा हंसा। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या? आहाना ने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वक्त आने पर बताऊंगा। आहाना ने जोर नहीं दिया। किसी अजीब वजह से उसे भरोसा था। कॉफी खत्म हुई, लेकिन बातचीत नहीं। आहाना ने महसूस किया, ये लड़का उसके बनाए हुए हर नियम को तोड़ रहा है। मैं ऐसी नहीं हूं, उसने अचानक कहा। जानता हूं, लड़का बोला। तुम उससे कहीं बेहतर हो। आहाना की आंखें नम हो गईं। वो खुद भी नहीं समझ पाईं क्यों। उस शाम आहाना ने अपनी मां से कहा, मां, अगर कोई इंसान आपके बनाए हुए हर सच को गलत साबित कर दे तो?
मां मुस्कुराईं। तो समझो, वही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सच है। आहाना चुप हो गई और उसी रात लड़का अपने कमरे में खड़ा था। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एक छोटा सा घर और कुछ लोग। उसकी आंखों में अतीत की परछाइयां उभरीं। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, सच अभी नहीं। नफरत अब पीछे छूट रही थी। उसकी जगह ले रही थी उलझन, करीबी और एक अनकहा एहसास। लेकिन हर कहानी में शांति से पहले तूफान आता है, और वो तूफान अब दूर नहीं था। बारिश के बाद की हवा में एक अलग सी ठंडक थी। आहाना की बालकनी से शहर आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था, जैसे शोर बाहर नहीं, उसके दिल के अंदर मचा हो। वो रेलिंग पर झुकी खड़ी थी, हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रीन बुझी हुई। दिमाग में वही आवाज घूम रही थी, अजीब चीजें ही जिंदगी बदलती हैं। मैं उसे सोच क्यों रही हूं? आहाना ने खुद से सवाल किया। वो कोई खास नहीं है, ना ही मेरी दुनिया का हिस्सा। लेकिन दिल ने तुरंत जवाब दिया। फिर भी वो असर छोड़ गया। ऑफिस में उस दिन माहौल सामान्य था, लेकिन आहाना के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, कदमों में वही आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में अब ठहराव था। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़का, सफेद शर्ट, सादा घड़ी और वही शांत चेहरा। उनकी नजरें टकराईं। इस बार ना तो नफरत थी, ना ही तकरार, बस एक पल का सन्नाटा। आहाना ने नजरें हटा ली। मीटिंग शुरू हुई। आहाना प्रेजेंटेशन समझा रही थी, लेकिन पहली बार उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी। एक स्लाइड पर उसने रुककर पूछा, कोई सुझाव? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो लड़का बोला, अगर हम इस मॉडल में थोड़ा लचीलापन रखें तो टीम ज्यादा ईमानदारी से काम करेगी। आहाना ने उसे देखा, पहली बार बिना काटे, बिना टोके। ठीक है, उसने कहा, इस पर काम किया जा सकता है। सब चौंक गए। मीटिंग के बाद आहाना अपने कैबिन की तरफ जा रही थी, तभी उसने कदम रोक दिए। सुनो, उसने पीछे से कहा। लड़का रुका, धीरे से मुड़ा। कल के लिए थैंक यू, आहाना ने कहा। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, जरूरत नहीं थी। फिर भी, आहाना ने कहा। उस पल नफरत पूरी तरह नहीं गई थी, लेकिन उसकी जगह सम्मान ने ले ली थी। लंच ब्रेक में आहाना अकेली बैठी थी। उसकी दोस्त पास आई। आज तुम बदली बदली लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, आहाना ने तुरंत कहा। दोस्त मुस्कुराई। जब कोई तुम्हारे घमंड से नहीं डरता, तो वो तुम्हें बदल देता है। आहाना चुप हो गई। दूसरी तरफ लड़का अपनी टीम के साथ बैठा था। उसका दोस्त फुसफुसाकर बोला, भाई, वो अब पहले जैसी नहीं रही। लड़का हल्के स्वर में बोला, क्योंकि अब वो खुद को देख रही है। शाम को ऑफिस की पार्किंग में फिर वही संयोग। आहाना और वो लड़का साथ साथ बाहर निकले। आज ड्राइवर नहीं आया? उसने पूछा। नहीं, आहाना ने कहा। कुछ पल की खामोशी। कॉफी? लड़के ने पूछा। आहाना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पहले वो मना कर देती, लेकिन आज ठीक है, उसने कहा। कैफे की रोशनी हल्की थी, कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई। दोनों आमने सामने बैठे थे। तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? लड़के ने पूछा। क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं है, आहाना ने कहा। कभी कभी होता है, उसने शांति से जवाब दिया। आहाना कुछ नहीं बोली। कैफे से निकलते समय आहाना ने महसूस किया, अब वो उसके साथ असहज नहीं थी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी।